साहित्यधारा। साहित्यधारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में प्रस्तुत है कहानी उस रात। कहानीकार हैं सोनू चौधरी। सोनू चौधरी साहित्य की दुनिया में सोनू यशराज के नाम से विख्यात हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं सोनू यशराज अपनी कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है उस रात। पीठ पर धक्का मारते पुलकित के नन्हे पैर सुबह की अलसाई नींद के गवाह थे। उनींदे कमरे के पलंग पर बालक पुलकित की अंगड़ाई देखती, बालों का ऊंचा जूड़ा बनाती सुरभि प्रतीक की ओर देखकर मुस्कुरा दी। फोन पर लिंक्डइन देखते प्रतीक ने पर्दे हटाकर दिन को घर बुला ही लिया। प्रतीक सुरभि दिन संभालने में जुट गए। दिन और शाम उनके गोद लिए लाडले बच्चे थे जो बात बात पर बिफर पड़ते। रात के साथ वे सोतेला व्यवहार रखते थे। तब तक उनमें जान भी कहाँ होती थी उसके नखरे उठाने की। घर के सारे उपद्रव शांत होकर रात 11 से सुबह 6 अपना कोना, अपना तकिया संभालते थे। रात की राहत पर अगला दिन निर्भर था। दिन के दानव का मुकाबला आसान न था। घर और उसमें रहने वाले 6 लोगों की देखभाल, सफाई, चाय, नाश्ता, स्कूल यूनिफॉर्म, बैग, होमवर्क, प्रोजेक्ट, टिफिन, सलाद, सूप, दोपहर रात के खाने की तैयारी सब मिलकर करते। घर की धुरी सुरभि 2 बच्चों की माँ, उम्र 36, हाई बीपी और थायराइड से हलकान शरीर, पर उम्र दिखती ना थी। खुद को तैयार करने से ज्यादा ऑफिस में पैर जमाने पर ध्यान केंद्रित था। 10 साल बाद पुराने ऑफिस में फिर से नौकरी करना उसका शौक नहीं, जरूरत थी। कोरोना के समय आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा था पूरा परिवार। मम्मी और पापा जी का गिरता स्वास्थ्य, प्रतीक की नौकरी का अचानक हाथ से निकल जाना, ये सब बहुत हैरान करने वाला और दुख देने वाला था। सुरभि का साहस और तनाव प्रबंधन कई बार सूखे पत्ते जैसा कांपा, डगमगाया। खान पान पर पूरा नियंत्रण और खुश रहना अब जीने की अनिवार्य शर्त थी। ऐसे कितने घर होंगे जयपुर में और दुनिया भर में भी, जहां जीवन की धुरी हर दिन और रात की चुभती, लहूलुहान करती कील पर टिकी है। ध्यान रखा जाता है कि कील के जख्म इतने गहरे ना हों कि 6 दिन ना निकल पाएं। फिर रविवार तो है ही मरहम पट्टी के लिए। सुरभि की धन्नो यानी स्कूटी से दिन अपनी रफ्तार पकड़ता है। जिंदगी की मिठास, घर परिवार तो उसका नमक अपनी सवारी। यत्र तत्र सर्वत्र ले जाने वाला वाहन तो देवी देवताओं तक को प्रिय है। पुनर्नवा करते वह 20 मिनट अपनी धन्नों पर बेफिक्र वर्तमान की सजगता में जीती, रास्ते का आनंद लेती सुरभि। ऑफिस की पुरानी साथी नेहा हंसती, माइंडफुलनेस का तुम्हारा ये फंडा सारे रिट्रीट बाजार को धराशायी कर देगा। अरे नेहा, हफ्ते में 6 दिन सुबह 6 से रात 10 चक्कर घिन्नी सी घूमती हूँ, पर ये मेरी धन्नो और घर तक मक्खन सड़क, ये 4 किलोमीटर कितना बड़ा सुकून है, बयां नहीं कर सकती। नेहा चहकती, पता है ये मैंने तुमसे सीखा है, अपने आसपास की जड़ता में चेतना भरना, जैसे तुम्हारी स्कूटी तुम्हारी धन्नो है। कितनी जिंदा दिल हो दोस्त तुम। जियो सुरभि, अपनी धन्नो से घर लौटते हुए ऑफिस की सारी मुसीबतें उड़न छू कर दो। झालाना मोड़ के ठीक सामने था जवाहर नगर बाईपास। कभी कभार झालाना के बेतरतीब खुश्क जंगलों से तेंदुआ सड़क फांदता घरों में घुस जाता, पर शोर मचाने पर डरकर या तो कहीं दुबकता या पलक झपकते जंगलों में गायब हो जाता। डूंगरी से दाईं ओर कच्ची बस्ती और सामने चलो तो शांति पथ। एक तरफ फ्लैट तो दूसरी ओर वन विभाग की दीवार साथ साथ चलती। फिर यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल ग्राउंड दिखता। असीम शांति की रही सही कसर पूरी करते दोनों ओर दीवार के भीतर चुप्पे से खड़े पेड़। फिर आता आचार्य तुलसी सर्किल का तिराहा। सर्किल से इस मोड़ तक दिखती दोनों ओर ऊंची दीवारें
सड़क का यह टुकड़ा अप्रतिम मनोहारी रूप धर लेता। सुरभि यहाँ जीवन पाती। सुबह से दोपहर ये जगह पानी वाले हरे, गिरी वाले भूरे नारियल, लाल अमरूद, भुट्टे, फालसी, आलू बुखारे, बैंगनी जामुन, लाल सेब के फलों से गुलजार रहती। शाम को पूरा दृश्य बदल जाता। फल वाले डूंगरी चले जाते। यहाँ इक्का दुक्का ठेले दिखते। गोलगप्पे वाला बेनागा आता। वहाँ ऊंचा लंबा जिम ट्रेनर और दुबला पतला पंचक्रम असिस्टेंट हमेशा बतियाते मिलते। ये बेमेल जोड़ी सबका ध्यान खींचती। उनके ठीक सामने एक हेलमेट वाला अपनी दुकान जमाता। आगे बड़ी सड़क JLN मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी मिलती। अगला चौराहा पुलिस मेमोरियल था। उसके दाईं तरफ ही राजा पार्क में सुरभि का ऑफिस था। ऑफिस में स्टाफ की कमी थी, काम की नहीं। टिकने के लिए खूब काम करके दिखाना पड़ता था। कल दोपहर बाद तीज माता की सवारी थी। पुराने जयपुर में ध्वज के साथ शोभा यात्रा, दंड, ताजिए, बैंड, कालबेलिया, घूमर नृत्य, ऊंट, हाथी, घोड़े, पालकी पर तीज माता की सवारी देखने सभी चल दिए। लौटते हुए ट्रैफिक जाम, घर पहुंचते पहुंचते 8:30 बज गए थे। कल का बचा काम आज पूरा करना था। छुट्टियों के कारण स्टाफ और भी कम था। दिन छुपा और झमाझम बारिश लगातार होती रही। काम में शाम का पता ही नहीं चला। ऐसे लगा आज शाम हुई ही नहीं। कप में चाय ठंडी होती रही। लंच भी आधा खाया। जयेश का जन्मदिन था। कचौरी और बर्फी आई। तेज भूख लगी थी। तेल, नमक, मसाला सब तेज था। फिर भी मना नहीं कर पाई सुरभि। ऑफिस पार्टी में नानुकुर नखरे लगते। सुरभि सोच में मगन हुई। ये सब खा लिया, तबीयत सही रखनी है। आज रात कुछ नहीं खाऊंगी। फिर प्रतीक को मैसेज किया, आपको खिचड़ी चढ़ानी पड़ेगी आज रात के लिए। मुझे देर हो जाएगी आते आते। पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते घड़ी 8 बजा रही थी। उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए नेहा बोली, शुक्र है बारिश रुक गई यार। हाँ, पर पीछे देख। ये क्या, इतना ट्रैफिक। राजा पार्क से नारायण सिंह सर्किल तक तकरीबन 2 किलोमीटर जाम लगा था। उधर रामनिवास बाग की तरफ भी यही हाल था। हर तरफ गाड़ियों के हॉर्न और बेसब्र लोगों का शोर। नेहा को सांगानेरी गेट की तरफ जाना था। वह रुआंसी हो उठी। हेलमेट पहनते हुए दोनों ने विदा ली। JLN मार्ग की चौड़ी सड़क पर वाहनों के काफिले सरक रहे थे। गणेश मंदिर की बुधवार वाली अनियंत्रित भीड़ इस जाम में पूरा सहयोग दे रही थी। सुरभि ने प्रतीक को मैसेज भेजा, फिर बैग टिफिन के साथ लटका दिया। यहाँ ट्रैफिक जाम है, 1 घंटा तो निकलने में लगेगा, चिंता मत करना। पुराने मैसेज पर ब्लू टिक नहीं था। ये कहाँ देखा सुरभि ने। मन हिसाब लगा रहा था। रोज 7:20 पर घर होती थी, कल 8:30, आज तो 9:30 बज जाएंगे। किसी जादू की तरह आधे घंटे में सड़कें खाली हो गई। 8:45 होंगे। रेंगती धन्नों की स्पीड बढ़ाकर सुरभि घर की ओर चली। बिरला मंदिर के मोड़ पर अचानक स्कूटी रुक गई। स्टैंड पर खड़ी कर 6-7 किक मारी, पर धन्नो अड़ियल घोड़े की तरह खड़ी रही। स्कूटी में पानी भर गया था। हार कर सुरभि उसे घसीटने लगी। सामने गीली खाली सड़क थी। 3 गाड़ियां तेजी से छपाके मारती अंधेरे में गुम हो गई। स्कूटी स्टार्ट नहीं होने की वजह से उसकी लाइट बंद थी। तुलसी सर्किल से पहले पूरी सड़क अंधेरे से भरी थी। ढलान से ऊपर चढ़ते हुए स्कूटी धकेलना बहुत मुश्किल था। अचानक गीली सड़क पर तेज रोशनी चमकी। न जाने किधर से 2 मोटरसाइकिलों पर 6 लड़के उसके बिल्कुल पास आ गए। करीब आता लड़का बोला, हम कुछ मदद करें मैडम। उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, शायद पी रखी हो। जोर से बोली, नहीं। लड़का थोड़ा पीछे हुआ। अब उसके दोनों ओर मोटरसाइकिलें धीरे धीरे चल रही थी। उनके इरादे भापना मुश्किल था। बैग खींचना होता तो वह स्कूटी के आगे ही लटका था। सुरभि घबरा गई। मन जाने कौन सी प्रार्थनाओं में जुटा। रुककर स्कूटी वापस स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं थी। अपने दिल की तेज धड़कनें सुनती स्कूटी घसीटती हुई चलती रही। मोटरसाइकिल की हेडलाइट से सड़क साफ दिख रही थी।
जिस रास्ते पर सुकून लिखा था, आज वहीं कितना अशांत था उसका मन। 2 कदम दूरी पर गोलगप्पे वाले ठेले की हल्की पीली रोशनी दिखी। वहां कोई और भी खड़ा था। थके कदमों और हाथ से स्कूटी को ठेले के बिल्कुल करीब खड़ी करते करते सुरभि ने कहा, 1 प्लेट। ठेले पर लगी रोशनी में गोलगप्पे वाला उसे पहचानने की कोशिश में था। वह रोज सामने से गुजरती थी पर रुकती कभी नहीं। मीठा या तीखा, दोनों। सुरभि को अपनी झल्लाहट, तल्ख आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। हेलमेट सिर पर ही था। सिर में तेज झंझनाहट हो रही थी। बीपी बढ़ गया था शायद। थायराइड के कारण खटाई बंद थी, पर न चाहते हुए भी एक के बाद एक तेज नमक और खटाई वाले गोलगप्पे ठूंस रही थी। परिणाम जानती थी इसका। जानबूझकर जिंदा मछली कौन निगलता है, पर आज निगलना पड़ा उसे औरत होने का दंश। 3 मिनट में 8 गोलगप्पे खा गई। आंख और नाक से पानी बहने लगा। लड़के उसकी स्कूटी पर हाथ रखकर खड़े थे। उनकी ओर पीठ थी, पर वे करीब आते महसूस हो रहे थे। तीसरी प्लेट का पहला गोलगप्पा दोने में ही था कि तेज हिचकी आई उसे। तभी जिम ट्रेनर ठेले पर आ गया। दोना फेंक सुरभि ने उसे देखा। गोलगप्पे वाला अब स्थिति भांपा। उसका हाथ पतीले में रुक गया। ट्रेनर स्कूटी की ओर बढ़ा। लड़के उसका डील डोल देख ओचक पीछे हट गए। 3 किक में स्कूटी स्टार्ट हुई। सुरभि पैसे दिए बिना तुरंत सवार हो गई अपनी धन्नों पर। पीछे टार्च से आती लाइट, डंडे की आवाज सुनाई दी उसे। बिना हेलमेट के थे वे सब। ट्रैफिक सिपाही आ रहा होगा, बस इतना ही सोच पाई। दिल दिमाग भन्ना रहे थे। घर पहुंचते ही गेट को स्कूटी के धक्के से खोलती हुई अंदर आई। हेलमेट समेत ऊपर भागी। फ्लैट में ताला लगा था। फोन देखा तो प्रतीक का मैसेज था, पापा को लेकर डॉक्टर के आया हूँ। सांस ठीक नहीं आ रही थी, अब ठीक है। बच्चे मम्मी साथ हैं मेरे। चाबी नए गमले में है। सुरभि ने चाबी टटोली, ताला खोला, वाश बेसिन की ओर दौड़ी। जितना जहर भीतर था बाहर उड़ेल दिया, पर अभी भी डर का जहर उसकी धड़कन बढ़ा रहा था। क्या बिगाड़ा था उसने उन अनजान लड़कों का? वे उसे 10 मिनट में 10 दिन का तनाव दे गए। बारिश फिर शुरू हुई। आसमान और घरों की छत ही नहीं, सुरभि की मधुर स्मृतियां तक धुल पुंज गई। क्या स्मृतियों के कोठार में जबरदस्ती पैर फैलाती ऐसी डर भरती रात को खींचकर बाहर निकाल सकेगी सुरभि? एक स्त्री जो परिवार और समाज की धुरी है, उसे ये समाज दिन रात सड़क पर चलने की बेफिक्री तक नहीं देता। पुरुष स्त्री से मिलकर बना ये समाज लैंगिक भेदभाव की दीवार कब तोड़ेगा? कब तक परायापन स्त्री की परिभाषा में कील सा गड़ा रहेगा? ये यक्ष प्रश्न जाने कब से अनुत्तरित है। जिस रात स्त्री बेखौफ घर लौटेगी, प्रतीक्षा है उस रात की। धन्यवाद। उस रात। श्रोताओं, अभी आप ये कहानी सुन रहे थे। कहानीकार थीं सोनू चौधरी, जिन्हें हम साहित्य की दुनिया में सोनू यशराज के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। साहित्य धारा।